तरह की अगर ये स्थिति आती है, इस तरह की कोई दुर्घटना होती है, उसमें घर वालों से बातचीत पहले की जाती है और उसके बाद उसकी जानकारी दी जाती है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुलाकात के लिए पहुंचे। बेहद छोटी ये मुलाकात लेकिन मौसमी रही। बहुत जल्दी वहां से रक्षा मंत्री निकल गए हैं। ट्रेजेडी ऑफ इनॉर्मस। चलिए हम मौसमी से आगे संपर्क करेंगे, लेकिन फिलहाल हम दुर्घटना स्थल की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 14 लोग इस Mi-17 V5 विमान में सवार, वायुसेना के पायलट्स इस विमान को उड़ा रहे थे। वायुसेना का चॉपर था ये। इसमें सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत सवार थे। साथ में उनके तमाम ऑफिसर्स और सैनिक जो कि सीडीएस के साथ उनकी रक्षा और उनके बाकी कामकाज के लिए जिम्मेवार रहते हैं, वो सब उनके साथ इस चॉपर में मौजूद जब ये दुर्घटना हुई। और बहुत कम समय बाकी था उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में। जिस समय यह दुर्घटना हुई वहां से लोगों को फौरन इसीलिए इवैक्यूएट किया जा सका, लेकिन बहुत गंभीर चोटें, जलने के कारण, सीवियर बर्न इंजरीज भी बताया जा रहा है, उस कारण बहुत ज्यादा क्षति का सामना करना पड़ा है। 11 लोगों की मौत की पुष्टि इस हादसे में हो चुकी है। वहाँ श्वेता, पास के इलाकों से जो अभी खबर आ रही है वो ये है कि पास के इलाकों से कंबल या रजाई, उस तरह की चीज़ें जल्दी से मंगाई गई, क्योंकि जब ये क्रैश हुआ तो हेलीकॉप्टर तो पेड़ों से टकराया, नीचे गिरा और कई शव हिल साइड पर नीचे या कई इंजर्ड हिल साइड पे नीचे की तरफ लुढ़क गए। तो उनको रेस्क्यू करने के लिए इमरजेंसी वो बनाने के लिए क्या कहते हैं, स्ट्रेचर, लोगों ने अपने घरों से चादरें या आसपास से चादरें इकट्ठा की, कंबल इकट्ठा किए और फिर उनको उठाकर इस मेकशिफ्ट स्ट्रेचर्स पर ऊपर लेकर आए। तब तक दमकल विभाग के अधिकारी भी वहां पहुंच गए थे और लोग भी वहां पहुंच गए थे। कुछ सीवियर बर्न इंजरीज की भी खबर आ रही है, जिसकी हम एक बार फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो औपचारिक बयान देंगे उसकी प्रतीक्षा करेंगे। और उसके बाद जो सीवियर बर्न इंजरीज थी उनको मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया और कुछ लोगों को जब अस्पताल पहुंचे तो उनको मृत घोषित किया गया। 14 में से 11 को हमें बताया जा रहा है मृत घोषित किया गया और 3 DI लिस्ट पर है, 3 इंजर्ड हैं। 80% के आसपास उनकी बर्न इंजरीज हैं, जो जानकारी मिल रही है इस समय ऊटी वेलिंगटन से, स्टाफ कॉलेज से, जिस आधार पर अब ये पता चल रहा है कि एयर एम्बुलेंस में उन्हें जल्दी से दिल्ली लाने का प्रयास किया जाएगा। श्वेता, जो पायलट्स थे विमान के Mi-17 V5 के, वो ग्रुप कैप्टन PS चौहान और स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप, ये जानकारी भी हमारे सामने आ रही है। ये नाम बताए जा रहे हैं उन पायलट्स के, और उसके साथ ही जो तमाम अफसर उसमें सवार थे विमान में Mi-17 में, उनके भी नामों को हम आपसे साझा कर चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, उनके परिवार की तस्वीरें, गोल्डन टेम्पल पर उनका जाना हो या फिर अलग अलग मौक़ों पर जब जनरल रावत पहुंचते रहे हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब उन्होंने आर्मी चीफ के तौर पर पदभार संभाला था उस समय की भी तस्वीरें हैं, और उसके बाद जब वो हिंदुस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हुए, वो तस्वीरें भी आपसे साझा कर रहे हैं। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री जनरल बिपिन रावत के घर से लौट चुके हैं। सदन की ओर वो जाना था उन्हें, रक्षा मंत्रालय पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस समय दरअसल सीडीएस के घर से निकलकर रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। आधिकारिक बयान का इंतजार समूचा देश कर रहा है, ये जानने के लिए कि उस हादसे में क्या हुआ है। बहुत भीषण, बहुत भयावह यह हादसा, और उसके बाद से, उस समय जब यह हादसे की खबर आई थी तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक कैबिनेट की मीटिंग में थे, लेकिन कैबिनेट की मीटिंग में को बीच में छोड़कर वो निकले, और उसके बाद से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे दिल्ली में नहीं थे, लेकिन मऊ से निकलकर वो फौरन दिल्ली के लिए रवाना हुए। दोपहर 2:30 बजे वो भी पहुंचे, और तमाम वरिष्ठ जो अधिकारी हैं रक्षा मंत्रालय के, वो सब इसमें मौजूद।
जहां पर इन बैठकों के बाद वो निकले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर के लिए, वहां से निकले